नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 8 मई 2020 और आज के हमारे प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित हैं, आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं। बात करेंगे भारतीय नौसेना के ऑपरेशन की पहले प्रश्न में, वहीं जानेंगे दूसरे प्रश्न में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने जारी की है। तीसरा प्रश्न आधारित होगा आयुष कवच कोविड ऐप पे। वहीं चौथे प्रश्न में हम बात करेंगे व्हाट्सएप पे के बारे में। पुलित्जर पुरस्कार किन भारतीयों को दिया गया है, इसके विषय में बात करेंगे पांचवें प्रश्न में। जानेंगे एग्जिट ऐप के बारे में छठे प्रश्न में। सातवां प्रश्न आधारित होगा विश्व हाथ स्वच्छता दिवस पर। वहीं आठवें प्रश्न में हम जानेंगे कि किस सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया, इसके बारे में बात करने वाले हैं हम नवे प्रश्न में। और 10वां प्रश्न आधारित होगा द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक सम्मान पर। तो हमारे पास पहला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय सैनिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया। हमारे पास ऑप्शन है जीवन रक्षक, समुद्र सेतु, जहाज सेतु या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, समुद्र सेतु। भारतीय नौसेना द्वारा भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए समुद्र सेतु यानी कि सी ब्रिज ऑपरेशन शुरू किया गया है। भारतीय नौसेना के जहाज जल अश्व और मगर मालदीव के माले के लिए 8 मई से निकासी अभियान शुरू करने के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे पास दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड किसके द्वारा लॉन्च की गई। हमारे पास ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा कोविड कथा नाम से मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है। इस गाइड को 50वें डीएसटी स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया। यह कोरोना वायरस के ऑनलाइन मल्टीमीडिया संसाधन गाइड के साथ व्यापक विज्ञान और संचार पहल है, जो आम लोगों के साथ साथ कोरोना योद्धाओं में बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाने में सहायक होगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हमारे पास अगला प्रश्न है, आयुष कवच कोविड ऐप किस राज्य द्वारा लॉन्च की गई है। हमारे पास ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, उत्तर प्रदेश। आयुष कवच कोविड ऐप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लॉन्च की गई। इस ऐप में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। इस ऐप के लॉन्च होने पर अब लोगों को योग और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के नुस्खों की विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी। हमारे पास अगला प्रश्न है, व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे के लिए किन बैंकों के साथ साझेदारी की गई है। हमारे पास ऑप्शन है आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, आईसीआईसी, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और एक्सिस बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक। व्हाट्सएप द्वारा व्हाट्सएप पे के लिए आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी बैंक के साथ समझौता किया गया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई ने व्हाट्सएप ऐप को भारत में लॉन्च करने की इजाज़त दे दी है। इसे कई चरणों में लॉन्च किया जाएगा। व्हाट्सएप पे इस महीने के आखिर में लाइव हो जाएगा। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। हमारे पास ऑप्शन है 3, 2, 4 या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 3 पत्रकारों को। 3 भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ये पत्रकार हैं दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद। इन्होंने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में यह पुरस्कार जीता है। धारा 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान इन तीनों ने घाटी के सामान्य जनजीवन के साथ ही प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों की तस्वीरों के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। विजेताओं के नाम का ऐलान ऑनलाइन किया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स को 3 अवार्ड मिले हैं, द न्यूयॉर्क, द वाशिंगटन पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, द लॉस एंजल्स टाइम्स, द बाल्टीमोर सन, द फिलिस्तीन हेराल्ड प्रेस को भी अलग अलग अखबारों के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत हंगरी के मूल अमेरिकी प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर 1917 में हुई थी। यह अमेरिका का एक प्रमुख पुरस्कार है जो हर साल 21 श्रेणियों में समाचार पत्रों, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में कार्य करने वालों को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को एक प्रमाण पत्र और $15,000 की नकद धनराशि प्रदान की जाती है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है? हमारे पास ऑप्शन है तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल द्वारा प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप लॉन्च की गई है। यह ऐप लॉकडाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में फंसे अन्य राज्यों के लोगों के लिए है। इस ऐप को पश्चिम बंगाल सरकार की इगी बांग्ला वेबसाइट के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। इस पहल से उन लोगों को मदद मिलेगी जो अपने मूल राज्य वापस जाना चाहते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 2 मई, 5 मई, 4 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 5 मई। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाया गया। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में, हाथों को साफ रखने और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। इस अभियान की थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाव दिया गया कि 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोना महत्वपूर्ण है। कोरोना वायरस को रोकने और इसके प्रसार पर अंकुश लगाने के लिए यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। हमारे पास अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है द नीड्स ऑफ लाइफ कोऑपरेटिव बैंक, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक, जागृति कोऑपरेटिव बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है बी, सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई द्वारा रद्द कर दिया गया है। मुंबई के माटुंगा में इस बैंक का प्रमुख कार्यालय है और मुंबई तथा ठाणे जिले में इसकी कुल 8 शाखाएं हैं। सीकेपी सहकारी बैंक ने 30 अप्रैल के बाद से ही अपने सभी ऑपरेशन रोक दिए हैं। आरबीआई के अनुसार बैंक वित्तीय अस्थिरता की वजह से मौजूदा और भावी जमाकर्ताओं को भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। हमारे पास अगला प्रश्न है, हाल ही में मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 5 मई, 6 मई, 4 मई या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जिसका सही उत्तर है वो है ए, 5 मई। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई को मनाया गया। 1995 से प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस मिडवाइफ के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम मिडवाइफ्स विद वुमेन सेलिब्रेट, डिमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज यूनिटी, आवर टाइम इज नाउ है। इस वर्ष आधुनिक नर्सिंग की आंदोलन की जन्मदाता फ्लोरेंस नाइटिंगेल द लेडी विद द लैंप की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ द नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। हमारे पास अगला प्रश्न है, रूस ने किस देश के शीर्ष नेता को द्वितीय विश्व युद्ध के स्मारक पदक से सम्मानित किया है? हमारे पास ऑप्शन है उत्तर कोरिया, चीन, दक्षिण कोरिया या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है ए, उत्तर कोरिया। रूस ने उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को द्वितीय विश्व युद्ध स्मारक पदक से सम्मानित किया है। यह सम्मान उन्हें उत्तर कोरिया में मारे गए सोवियत सैनिकों की स्मृति को संरक्षित रखने के लिए दिया गया है। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।